NIS चैप्टर 2, NIS का जो DOE है, DEO, दैट इज डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो कोर्स है चैप्टर 2। एंड इसका जो कोड है 336। तो इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। एंड तो देखो यहाँ पर जो बुक है तुम लोगों का, इसमें विंडो एक्सपी के ऊपर में दिया हुआ है। ओके, विंडो 2000 एक्सपी इट्स वेरी ओल्ड बुक। ओके, एंड विंडो 7 के बारे में भी कुछ है इसके अंदर में। तो एक्सपी जो है, बट हम क्वेश्चन आंसर इसी को पेस्ट के ऊपर करेंगे, बिकॉज जो क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में इसी के बेस पर आएगा। बट अभी जो चल रहा है विंडो 11 चल रहा है। ओके, एंड विंडो 10 भी चल रहा है, बट मॉडर्न जो है वो विंडो 10 है। तो दोनों मिला के, मतलब विंडो ये एक्सपी के ऊपर एंड अभी क्या चल रहा है उसको, जो करंट जो विंडो है उसके ऊपर भी हम लोग जो है इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर का ये पार्ट है। तो यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चंस है। एंड इस क्वेश्चंस में यहाँ पर देखो कि जैसे ये एक्सपी है, 10 है एंड 11 से, तो आंसर जो लिखना है तुम लोग को, जो एग्जाम में लिखने होगा वो एक्सपी के ऊपर लिखना, बिकॉज एक्सपी के ऊपर क्वेश्चंस आएगा। बिकॉज तुम्हारे पास जो बुक है उसका एक्सपी का उसमें रेफरेंस दिया हुआ है। बट इन केस अगर बोलता है, अगर एग्जाम में पूछेगा कि विंडो 10 या 11 लिखना है तो लिखोगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो हमने यहाँ पर एक्सपी जो नॉर्मली जो बुक में है उसके ऊपर आंसर मैंने बनाया है। बट उसके अलावा मैंने क्या किया है कि इसमें हमने दोनों दे दिया है। ओके, सो विंडो 10 का भी या विंडो 11 में क्या डिफरेंसेस है, तो इसे थोड़ा समझ में आएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा समझाते हुए भी चलूं विद द हेल्प ऑफ योर बुक। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। एंड तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन the purpose and main components of Windows XP start menu. How has this evolved in Windows 10 and 11? So Windows 10 11 क्वेश्चन मेरा यहीं तक रहेगा, लेकिन यहाँ पर Windows 10 11 में कैसे इवॉल्व हुआ है, तो दैट इज पर्पस एंड मेन कंपोनेंट। सो पहले जो विंडो होता था, विंडो जो एक्सपी था, देखो यहाँ पर वो कैसा दिखता था, ये वाला इस तरह से दिखता था उसका एनवायरमेंट्स। और यहाँ पर स्टार्ट मेनू होता था, स्टार्ट बटन होता था। एंड ये जो है टास्क बार यहाँ पर होता था। और ये सिस्टम ट्रे है। तो अभी देखो मेरे पास जो है विंडो 11, से तो यहाँ पर देखो कि ये स्टार्ट बटन यहाँ पर है। ओके, स्टार्ट बटन यहाँ पर है एंड ये टास्क बार है, यहाँ से यहाँ तक ये दिख रहा है। एंड ये सारा जो है ये सिस्टम ट्रे है। तो अभी यहाँ पर क्या हो गया कि इसका जो आंसर होगा विंडो एक्सपी स्टार्ट मेन्यू वाज सिंपल, टू कॉलम लिस्ट प्रोवाइडिंग access to programs, documents, setting, control panel, search, help and system commands। तो सिस्टम कमांड्स देख लो यहाँ पर, अगर हम लोग इसको स्टार्ट मेन्यू, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर प्रोग्राम्स आ रहा है एंड दो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट में कि हमारा जो रिसेंट क्या क्या खुला हुआ है या रिसेंट हमने क्या क्या देखा था, एंड दूसरे पार्ट में ये सारे जो है ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, एंड यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स, मतलब मेरा अगर कोई इंस्टॉल प्रोग्राम्स है लाइक एम एस ऑफिस, लाइक टैली, जो भी मेरा सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे वो सारा ऑप्शंस यहाँ पर दिखता था ऑल प्रोग्राम से। तो अभी हमारे पास जो ये देखो ये ऑल प्रोग्राम्स है। एंड ऑल प्रोग्राम्स के अंदर में क्या है, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ इंस्टॉल प्रोग्राम्स विच इज which a user can start or use, my document display a list of documents used by current users, my recent documents display a list of recent used document by current users। so ये सारी चीजें इसमें था which we have already studied, but currently now। तो यहाँ पर देखो क्या जो है सेटिंग्स है, दैट इज टू कॉलम्स लिस्ट प्रोवाइडिंग द एक्सेस टू प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट, सेटिंग, कंट्रोल्स, सर्च, हेल्प एंड सिस्टम कमांड्स। विंडो 10 में जो है इंट्रोड्यूस री इंट्रोड्यूस द स्टार्ट मेन्यू। विंडो 10 में इस साइड में, मतलब एकदम लेफ्ट साइड में, लोअर लोअर इस पार्ट में देखो मेरा कर्सर जहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर विंडो 10 का था। जैसे जैसे यहाँ पर विंडो एक्सपी में था, एज इट इज विंडो 10 में भी था, री इंट्रोड्यूस किया गया। बट
विंडो 11 में देखो हमारा जो स्टार्ट बटन है यहाँ पर है। ओके, ये स्टार्ट बटन मेरा यहाँ पर है, तो थोड़ा सा ये लेफ्ट से थोड़ा सा हट के राइट साइड में आया, बट अभी भी लेफ्ट के साइड में ज़्यादा है। So, menu after its removal in Windows 8, blending the traditional list with live tiles and live tiles for dynamic app updates, वेदर न्यूज़ वगैरह, तो यहाँ पर लाइव टाइप चलता था कि वेदर्स का न्यूज़, वेदर कैसा है, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूज़ चलता था। उसके बाद विंडो 11 में completely redesigned with a centered simplified layout. It features static grid of pin apps as separate recommended sections for recent files and remove live tiles. Search is now dedicated buttons on the taskbar. तो यहाँ पर एक ये जो सच एक ये बटन की तरह आ गया, एंड यहाँ पर ये डिफरेंट जो पिन पिन प्रोग्राम्स है, एंड यहाँ पर जो ओपन है, तो यहाँ पर देखो ये क्रोम ओपन है, एंड देन यहाँ पर ये वाला फाइल ओपन है, मेरा वर्ड ओपन है। So yeah, recommended, that is sections for recent files, ये recent files यहाँ पर open है, for recent files, and remove live tiles। लाइव्स जो था पहले, अभी विंडो 10 को तो यहाँ पर मैं नहीं दिखा सकता बिकॉज है नहीं मेरे पास। सो वो लाइव जो टाइल्स वो हटा दिया गया, विंडोज जो एक्सपी में था, एक्सपी में नहीं था आई थिंक, वो 10 में था, तो बट 11 में वो टोटली हटा लिया गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द स्टेप टू सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर विंडो एक्सपी यूजिंग सर्च कंपेनियन। हाउ इज सर्च एनहांस इन मॉडर्न विंडोज। तो ये अलग से हमने क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया है। क्वेश्चन यहाँ तक रहेगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। तो हमारा जो आंसर होगा वो एक्सपी रिलेटेड होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों 10 एंड 11 भी यहाँ पर शामिल किया हुआ है। सो क्या बोला, डिस्क्राइब स्टेप टू सर्च फॉर फाइल्स और फोल्डर्स इन विंडो एक्सपी यूजिंग द सर्च कंपेनियन। तो यहाँ पर यूज ए डेडिकेटेड सर्च कंपेनियन विच फिल्टर डेट साइज टाइप इट इंडेक्स फाइल्स लोकली। ओके, जैसे यहाँ पर सर्च के ऊपर बटन, यहाँ पर देखो कि ये जो सर्च यहाँ पर है, सर्च सर्च का एक बटन था यहाँ पर, हो अभी ये ठीक है ना, हेल्प है, एंड ये तो एक्चुअली ये हेल्प का है। तो इसमें सर्च का लोकेटिंग है फाइल्स एंड फोल्डर, यहाँ देखो स्टार्ट एंड क्लिक स्टार्ट एंड देन क्लिक सर्च, देन सेलेक्ट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम द लेफ्ट विंडो। तो इस तरह से चीज़ें थी, बट ये विंडो एक्सपी में था। बट विंडो 10 एंड 11 दोनों में, विंडो 10 एंड 11 सर्च इज डीपली इंटीग्रेटेड इनटू टास्क बार कोटेना इन विंडो 10, सर्च आइकॉन इन विंडो 11। ओके, सर्च आइकन यहाँ पर देखो, ये सर्च आइकन से कॉटेना था तुम्हारा 10 में था। इट सर्च लोकली द वेब बाय बिंग ऑन ड्राइव एंड सेटिंग साइमल्टेनियसली। सो यहाँ पर देखो कि ये लोकली भी सर्च करेगा। जैसे मान लो कि हमको यहाँ पर कुछ सर्च करना है, ऐसे हमको यहाँ पाइथन सर्च करना है, तो पाइथन का अगर मेरा पाइथन का आईडी लिए देखो यहाँ पर लोकल मशीन में है, या यहाँ पर हमारा जो है ये ऐप से यहाँ पर, या फिर हम यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं, वेब यहाँ लिखा हुआ है, ओके, डॉक्यूमेंट्स यहाँ लिखा हुआ है। तो पहले ऐसा नहीं था। इट यूजेस powerful real-time indexing service and natural language queries document I work on yesterday, that is last day मैंने क्या किया था वो भी यहाँ पर विजिबिलिटी यहाँ रहेगा, रिसेंट जो काम रहेगा। The next question is, how does Windows XP recycle bin functions and how can you restore a or file permanently deleted files? So how can you restore or permanently delete files? इज दिस डिफरेंट इन ए न्यूअर वर्जन। सो पहले क्या था कि जो भी चीज़ हम डिलीट करते हैं वो मेरा रिसाइकिल बिन में जाता है। ओके, तो रिसाइकिल बिन जो था थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर। रिसाइकिल बिन यहाँ पर उसका जो ऑप्शन जो जो आइकॉन्स था, देखो आइकॉन्स ऐसा था, ये यहाँ पर दिख रहा है रिसाइकिल बिन, ये रिसाइकिल बिन, ओके, ये रिसाइकिल बिन है। तो ये रिसाइकिल बिन यहाँ पर देखो कैसा था, अभी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। यहाँ पर हम लाइव दिखा दे रहे अपने मशीन में, यहाँ पर रिसाइकिल बिन है, थोड़ा डिफरेंट, ओके। सो ये ऐसा दिखता था पहले।
तो अभी क्या था, रीस्टोर परमानेंट रीस्टोर हम कर सकते हैं अगर मैं उसमें कुछ डिलीट में कर दिया हूँ, मान लो कि यहाँ पर कुछ डिलीटेड फाइल है कि नहीं। अच्छा, ये पूरा एम्प्टी है। सपोज कि मैं यहाँ से कोई फाइल को अगर मैं डिलीट करना चाहूँ, एक कोई भी चीज में एक डिलीट करना चाहो, से मैं इसको यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, मैंने यहाँ पर डिलीट प्रेस किया एंड वो डिलीट हो गया, यहाँ पर चला आया। तो अभी क्या है कि मैं इसको यहाँ से रीस्टोर कर दूंगा। रीस्टोर का मतलब है कि हाँ, से सपोज कि हम भूल से डिलीट कर दिए हैं, तो यहाँ रीस्टोर करेंगे, वापस चला आएगा। और यहाँ पर परमानेंटली डिलीट कर देंगे तो ये परमानेंटली हो जाएगा। तो अभी हम परमानेंटली नहीं कर रहे बिकॉज ये मेरा एक फाइल है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हम यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको रीस्टोर कर देंगे। देखो, इसको हमने यहाँ रीस्टोर कर दिया। अब रीस्टोर जैसे मैं करूँगा, यहाँ पर देखो फिर से वो फाइल जो है यहाँ पर चला आया। रीस्टोर का मतलब है कि वो दोबारा जो है वो रिकवर हो जाएगा फाइल। तो यहाँ पर जो मॉडर्न एनहांस में क्या है, विंडो 10 11 में स्टोरेज सेंस कैन ऑटोमेटिकली एम्प्टी रिसाइकल बिन फाइल ओल्डर देन 30 डेज। अगर 30 दिन से ऊपर है तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। और टू फ्री अप स्पेस, द इंटरफेस इज मोर ग्राफिकल बट फंक्शनली द सेम है। मतलब पहले जो डिलीट था, रिस्टोर था या एम टी रिसाइकल बिन था, अभी भी सेम है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ टू कॉपी एंड मूव फाइल यूजिंग बोथ बाय कंप्यूटर एंड विंडो एक्सप्लोरर। व्हाट आर मॉडर्न इक्विवेलेंट्स? सो मॉडर्न इक्विवेलेंट क्या है, एक्सप्लेन हाउ टू कॉपी एंड मूव फाइल यूजिंग बोथ माई कंप्यूटर एंड विंडो एक्सप्लोरर। तो विंडो एक्सपी में क्या था, यूज बाय कंप्यूटर एंड विंडो एक्सप्लोरर द प्राइमरी मेथड वेयर ड्रैग एंड ड्रॉप और एडिट मेन्यू। विंडो 10 11 में क्या है, माई कंप्यूटर इज नॉट दिस पीसी, पहले माई कंप्यूटर था, अब दिस पीसी हो गया। विंडो एक्सप्लोरर इज कॉल्ड फाइल एक्सप्लोरर। तो ये चेंजेस हुआ है ओके विंडो 10 में। तो यहाँ पर विंडो एक्सप्लोरर के जगह यहाँ पर हो गया तुम्हारा फाइल एक्सप्लोरर एंड माई कंप्यूटर का जरा हो गया दिस पीसी। सो विंडो 10 इंट्रोड्यूस ए रिबन इंटरसेप्ट इन फाइल एक्सप्लोरर। लाइक फाइल एक्सप्लोरर का मतलब ये यहाँ पर देखो, ये फाइल एक्सप्लोरर है। तो मैं इसको मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो ये फाइल एक्सप्लोरर आ गया, यहाँ पर एक रिबन टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया। ओके, सो ये रिबन कॉन्सेप्ट जो है, अभी देखो यहाँ पर ये ऑन हो गया रिबन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं इस ढंग से, जो कि जो पहले जो था वो थोड़ा डिफरेंट था, वो विंडो एक्सप्लोरर था। तो विंडो एक्सप्लोरर भी सेम टाइप का चीज़ था। यहाँ पर लेट्स सी, इसके अंदर में विंडो एक्सप्लोरर हम लोग देखते हैं कैसा दिखता था। ये तुम्हारे बुक का है, इसमें विंडो एक्सप्लोरर यहाँ पर लोकेटिंग फाइल है, विंडो एक्सप्लोरर इसमें दिया है। यहाँ पर देखो, ये माई कंप्यूटर है। तो पहले अभी पहले माई कंप्यूटर था, अभी हमारे पास क्या है, माई पीसी बोल के है। हाँ, यहाँ देखो विंडो एक्सप्लोरर आ गया, या माई डॉक्यूमेंट से माई डॉक्यूमेंट खुलवा हुआ। तो इस साइड में वो दिखता था कैसा कि यहाँ पर जो डिफरेंट फोल्डर्स होगा, और इस साइड में जो है हमारा यहाँ पर अगमाल डिफरेंट ड्राइव है, जैसे ड्राइव ए है, ड्राइव बी, ड्राइव सी, ऐसे करके ड्राइव डिफरेंट ड्राइव्स होगा, सी डी ई यहाँ पर है, एफ है। सो अलग अलग ड्राइव्स है। तो अभी भी उसी ढंग का है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ देखो कि ऊपर में होम है, गैलरी है, एंड जिसका नाम के हिसाब से यहाँ पर वो पर्सनल में यहाँ पर आ गया। ये क्लाउड में है, दैट इज जो क्लाउड फीचर्स है इसका। यहाँ पर जो है डेस्कटॉप आ गया, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ नीचे के साइड में जो है ये माई पीसी है। माई पीसी में अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर दोनों में मेरा कितना स्टोरेज बाकी बचा हुआ है वो इस तरह है। एंड यहाँ पर सी एंड डी ड्राइव है, तो ये सी ड्राइव है और ये डी ड्राइव है। सो पहले में और अभी में जो डिफरेंसेस है यही है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड विंडो 11 सिंप्लीफाई द रिबन इनटू मॉडर्न कमांड बार। Snap layout help reorganize window when dragging cloud-based copy status is integrated with OneDrive. So अभी हमने क्या कहा कि मेरा जो क्लाउड बेस्ड है वो ये यहाँ पर देखो ये वाला, तो ये क्लाउड से इंटीग्रेटेड किया हुआ वन ड्राइव। जैसे गूगल का होता है ना गूगल ड्राइव, तो इसका जो माइक्रोसॉफ्ट का है उसको वन ड्राइव लोग उसका नाम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाट इज the role of control panel and list 5 tool available within it. What is it?
स्टेटस एंड विंडो 10 एंड 11। सो विंडो 10 एंड 11 का स्टेटस क्या है? रूल दैट इज यहाँ पर देखो कि क्या बोल रहा है कंट्रोल पैनल क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोल पैनल? कंट्रोल पैनल का रूल क्या है? ऑब्वियसली कंट्रोल पैनल क्या करता है, ये एक सेंट्रल हब है जहां से वी कैन कॉन्फ़िगर। ओके, यहाँ देखो, सेंट्रल हब फॉर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर अकाउंट्स, and list five, that is 5 tools: add, remove programs, user account, display, printers and faxes, network, etc. So 5 tools यहाँ पर क्या क्या हो गया? add and remove programs, user accounts and user account, display, printers, faxes, networks. अभी विंडो 10 में और 11 में क्या इवोल्यूशन? द सेटिंग ऐप इज नाउ प्राइमरी इंटरफेस फॉर मोस्ट यूजर facing configuration, system, devices, network, integrated. The control panel still exists but is being gradually deprecated. Deprecated का मतलब है अभी इसको हटाया जा रहा है, सिस्टम एप्स ला जा रहा है। सिस्टम में हम सारा चीज को कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल भी है अभी भी, बट इज बीइंग ग्रेजुअली डिप्रिकेटेड, धीरे धीरे इसको खत्म किया जा रहा है। Many advanced setting like administrative tools still require it. Microsoft is migrating function to setting with each updates. So अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाऊँ, देखो यहाँ पर कंट्रोल पैनल अभी भी है, या देखो कंट्रोल पैनल अभी भी है। सो ये कंट्रोल पैनल ओपन हो गया, यहाँ पर अभी देखो ये कंट्रोल पैनल्स है, लेकिन कंट्रोल पैनल्स तो ये कंट्रोल पैनल में जो पहले था वो अब भी है, थोड़ा सा मॉडर्न चीज कुछ आ गया इसके अंदर में, अदरवाइज फंक्शनलिटी के हिसाब से कंट्रोल पैनल सेम है। Describe the process of installing new software via the control panel. How is software managed in Windows 10 and 11? Describe the process of installing new software via control panel. तो कंट्रोल पैनल से कैसे हम लोग सॉफ्टवेयर करेंगे, एंड हाउ इज सॉफ्टवेयर मैनेज इन विंडो 10 एंड 11? तो पहले क्या था कि कंट्रोल पैनल में जाके ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स में जाते थे, एंड ऐड न्यू प्रोग्राम्स में क्लिक करके हम लोग आते थे। यहाँ पर क्या है कि प्राइमरी मेथड है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाते हैं फॉर सर्टिफाइड एप्स, वन क्लिक इंस्टॉल। तो अब अगर हम कोई चीज़ यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर से, कुछ जो फ्री होता है, कुछ पेड होता है, तो वो डायरेक्ट हम लोग वन क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं था। पहले कंट्रोल पैनल ऐड एंड रिमूव में जाते थे, देन ऐड प्रोग्राम्स, ऐड न्यू प्रोग्राम्स में आते थे। सो ये एक यहाँ पर अपडेट हुआ है। एंड दूसरा क्या है कि ट्रेडिशनल मेथड सेटिंग एप्स, then apps features and click get apps, so lead to store or manually install .exe file or .msi file from the web. अब क्या है कि enhance क्या हो गया, मॉडर्न विंडो अलाउस ग्रैनुअल परमिशन फॉर एप्स, लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन वाया सेटिंग्स। सो सेटिंग के जरिए हम लोग यहाँ पर जो है ये देखो सेटिंग्स, यहाँ पर सिस्टम से हमने सेटिंग में किया, ये अभी का है। ओके, यहाँ पर अभी का ये सेटिंग्स का, यहाँ पर ये सारे चीज़ें यहाँ पर ऐप्स में आ रहा है, और यहाँ पर हम ऐप्स को फाइंड आउट करके हम अगर होगा नहीं होगा तो उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कस्टमाइज द अपीयरेंस एंड फंक्शनलिटी ऑफ विंडो एक्सपी? हाउ डज दिस कंपेयर टू विंडो 10 एंड 11? तो 10 11 में कैसे डिफरेंस है और क्या कंपेयर कर सकते हैं? तो विंडो एक्सपी कस्टमाइजेशन वाया डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, टीम्स, वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर एंड टास्क बार। विंडो एक्सपी में क्या था, अपीयरेंस में वो डिस्प्ले में जाते थे, एंड देन वहाँ पर टास्क बार में जाके डिस्प्ले में जाते थे, एंड देन वहाँ पर हम लोग उसका थीम, वॉलपेपर वगैरह चेंज कर सकते थे, एंड स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते थे। विंडो 10 में क्या है, डीप कस्टमाइजेशन बाय सेटिंग, पर्सनलाइजेशन में आ गए। यहाँ पर थीम्स हो गया लाइट, डार्क मोड, रिसेंट कलर्स। सो लेट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा जाके, फिर से एक बार मैं सेटिंग में आता हूँ, एंड यहाँ पर मैंने क्लिक किया, एंड यहाँ देखो पर्सनलाइज में हम आ जाएंगे, ये पर्सनलाइज में आ जाएंगे। तो पर्सनलाइज में आएगा तो हम यहाँ पर अलग अलग बैकग्राउंड हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी मेरा बैकग्राउंड कैसा है, उस बैकग्राउंड को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स है। इसके अलावा यहाँ पर देखो कि कलर्स हमने चेंज कर, थीम हम चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थीम्स है।
सो मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ। सो टेक्स्ट कैसा दिखेगा, स्टार्ट कैसा दिखेगा, टास्क बार में क्या रहेगा। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग यहाँ से पर्सनलाइजेशन में कर सकते हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। सो इस यहाँ पर क्या है कि लाइट और डार्क मोड, एक्सेंट कलर्स, स्टार्ट रिसाइड, फुल स्क्रीन मोड, टाइल्स ग्रुप्स एंड आइकन्स हो गया, आइकन्स अलाइनमेंट, कॉर्टेना, न्यूज एंड इंटरेस्ट। विंडो 11 हो गया, फर्दर रिफाइनमेंट्स हो गया। सेंटर टास्क बार तो पहले विंडो 10 में था, विंडो अभी सेंटर टास्क बार हो गया। यहाँ पर टास्क बार ये देखो सेंटर में आ गई है, पूरा सेंटर में बीच में, इधर इधर खाली है और उधर खाली है। एंड माइका एंड एक्रिलिक विजुअल इफेक्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, विजिट आ गया, रिप्लेसिंग लाइव टाइल्स यहाँ पर नहीं है, सारा विजिट्स है यहाँ पर। एंड कस्टमाइजेशन इज मोर कोहेसिव बट कैन लेस ग्रैनुलर देन विंडो टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन हाउ टू यूज विंडो एक्सपी हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर इफेक्टिवली, व्हाट रिप्लेसेस इट इन मॉडर्न विंडोज। विंडो मॉडर्न के साथ क्या रिप्लेसमेंट हुआ है। तो हमारा जो आंसर है क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन हाउ टू यूज विंडो एक्सपी हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर। तो पहले यहाँ पर विंडो का हेल्प सपोर्ट सेंटर, यहाँ देखो, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ तुम्हारे बुक से। ये सर्च सेंटर है, यहाँ पर आएगा, ये देखो हेल्प सेंटर। तो यहाँ पर पहले क्या था कि जब स्टार्टिंग में जब वर्ड एक्सेल आए थे तो कोई जानता नहीं था, तो उसको सीखने के लिए यहाँ आदमी जाता था। बहुत सारे लोग जानते नहीं थे, बहुत सारे लोग जानते थे। जैसे कि 95 में ये फर्स्ट आया विंडो का जो एम एस वर्ड, एम एस विंडो आया 95 में। एंड वहाँ से ये सारा चीज़ जो है, ये सर्च का ऑप्शन था कि कैसे क्या करना है। तो अभी तो विंडो आम हो गया है, तो इसमें उतना ज़्यादा कोई सर्च का ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट यहाँ पर विंडो 10 11 क्या, बिल्ट इन सर्च द प्राइमरी हेल्प मेथड, टाइपिंग ए क्वेश्चंस इन द स्टार्ट सर्च बार आफ्टर पुलिंग अप द रिलेवेंट सेटिंग पेजेस और वेब रिजल्ट। तो अगर मेरे कंप्यूटर में वो चीज़ है तो दिखा देगा, नहीं तो वेब से लेके आएगा। ओके, वेब से लेके आएगा। सो बिल्ट इन सर्च, यहाँ जैसे मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कुछ भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो या तो यहाँ से लेगा या फिर वो डायरेक्ट नेट से सर्च करेगा। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ से बोल दूँ कि व्हाट इज पाइथन, तो ये पाइथन तो यहाँ है नहीं। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये देखो यहाँ एक नया विंडो खुला बिंग में, बिकॉज बिंग से ही मैं कर रहा हूँ। तो व्हाट इज पाइथन के यहाँ पर हमारे पास ये जो है सर्च रिजल्ट में आ गया। पहले ऐसा नहीं था। ओके, तो पहले से ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें आ गई हैं, अब आराम से हमको मिल जाता है। यहाँ वेब इंटीग्रेशन से, तो अगर मेरा नेट कनेक्टेड रहेगा तो वेब जो है इंटीग्रेटेड इसके अंदर में। सो इससे फ़ायदा ये है कि अगर हमारे कंप्यूटर में वो चीज़ नहीं है तो हम आराम से किसी चीज़ को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज फाइल मैनेजमेंट एंड विच टूल इन एक विंडो एक्सपी आर यूज फॉर इट, हाउ हैज़ फाइल मैनेजमेंट इवॉल्व। फाइल मैनेजमेंट कैसे इवॉल्व हुआ। ओके, तो फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि हम फाइल में कॉपी कट पेस्ट कैसे करेंगे, राइट कर सकते हैं, उसको मूव रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ओके, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। दीज आर द थिंग्स दैट इज कॉल्ड दी फाइल मैनेजमेंट। सो यहाँ पर फाइल मैनेजमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, कॉपिंग, मूविंग, रीनेमिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। विंडो एक्सपी में माई कंप्यूटर, विंडो एक्सप्लोरर एंड रिसाइकल पेन में जाते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो फाइल मैनेजमेंट में शामिल था। विंडो 10 एंड 11 में क्या हो गया, फाइल एक्सप्लोरर जो है, पहले क्या था, विंडो एक्सप्लोरर था, अभी फाइल एक्सप्लोरर आ गया। टैब्स आर वेर इंट्रोड्यूस इन विंडो 11 लाइक वेब ब्राउजर। सो वेब ब्राउजर का तरह ये मेरा फाइल यहाँ पर देखो, ये वेब ब्राउजर यहाँ पर है, वेब ब्राउजर का तरह यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च लोकल्स। एंड यहाँ जो ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये डी डी का, मैंने डी का मतलब है कि मेरे डी ड्राइव में। अगर हमने सी में क्लिक करेंगे तो ये सी ड्राइव में है। ओके, ये सी ड्राइव में है।
क्विक एक्सेस एंड वन ड्राइव है, पिन एंड फ्रीक्वेंट फोल्डर्स आर परमानेंट, क्लाउड स्टोरेज वन ड्राइव इज डीपली इंटीग्रेटेड, इससे इंटीग्रेट कर दिया गया विंडो से। एनहांस सर्च एंड फिल्टर्स, पावरफुल सर्च विद इन फाइल एक्सप्लोरर यूजिंग मेटा डेटा। जो यहाँ सर्च है, एनहांस सर्च है एंड फिल्टर्स है। एनहांसमेंट सर्च मतलब पहले से ज़्यादा एनहांस्ड है सर्च रिजल्ट, इसके ऊपर हम फिल्टर भी कर सकते हैं। फिल्टर का मतलब है कि यहाँ पर अगर अगर मैं यहाँ से आ जाऊँ तो यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ को सर्च कर सकता हूँ। इसके अंदर में फ़िल्टरेशंस भी लगा सकती है, यह सर्च का ऑप्शंस है। फ़िल्टरेशन का मतलब है कोई पर्टिकुलर चीज़ हम सर्च करना चाह रहे हैं या उ उस तरह से फ़िल्टर कुछ उसमें लगाना चाह रहे हैं, कुछ क्राइटेरिया लगाना चाह रहे हैं, तो वी कैन डू दैट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है, इसको मैंने पढ़ा नहीं है, बताया नहीं है, दैट इज स्नैप असिस्टेंट वर्चुअल टेक्स्ट डेस्कटॉप, बेटर विंडो मैनेजमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग वर्क स्पेसिस। वर्क स्पेस को भी ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पर। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, डिटेल द स्टेप्स टू क्रिएट, रीनेम एंड डिलीट फोल्डर्स इन विंडो एक्सपी, आर देयर न्यू मेथड्स इन लेटर विंडोज। देखो पहले जो क्रिएट का ऑप्शंस था, कॉपी का ऑप्शंस था या डिलीट का ऑप्शन था, कॉपी डिलीट पेस्ट ये सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम लोग करते हैं। जैसे कि राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर, और फाइल में न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया। राइट क्लिक, न्यू में गए, फोल्डर में गए एंड फाइल में गए, यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया। रीनेम में किया कि राइट क्लिक करके उसको हम लोग रीनेम कर सकते थे या फिर F2 प्रेस करते थे। डिलीट करने का मतलब है डिलीट की प्रेस करेंगे या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब है कि हम कोई भी चीज़ को यहाँ से ऐसे उठा के हम यहाँ पर ऐसे डाल सकते थे, ठीक है ना। ये रिसाइकिल बिन है, मैं अगर मैं ऐसे उठा के यहाँ डाल दिया तो ये देखो ये डिलीट हो गया। देखो ये चीज़ यहाँ पर चला आया। ओके, तो मैं अभी इसको रिस्टोर कर ले रहा हूँ। जस्ट मैंने दिखाने के लिए इसको मैंने इसको डिलीट करा किया है। सो अब आ जाते हैं हम लोग मॉडर्न मॉडर्न एनहांसमेंट क्या है। राइट क्लिक, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, स्ट्रीमलाइन विंडो 11, दैट इज सो मोर ऑप्शंस, रिवील्स दी ओल्ड मेन्यू। ओल्ड मेन्यू की तरह रिवील्सिंग से राइट क्लिक करके हम लोग यहाँ से राइट क्लिक, जैसे ये राइट क्लिक मैंने किया यहाँ पर, ये फाइल में, यहाँ पर फाइल में राइट क्लिक किया और यहाँ देखो बहुत सारा ऑप्शंस है। सो मोर ऑप्शंस में जाएगा। मोर ऑप्शंस में जाने के बाद जो है ये यहाँ पर और ज़्यादा ऑप्शंस आ गया। ओके, देखो बहुत सारा ऑप्शंस आ गया। सो अब यहाँ पर जो है परमानेंट हो गया, शिफ्ट प्लस डिलीट स्टिल वर्क। पहले जो था शिफ्ट प्लस डिलीट परमानेंट डिलीट हो जाता था। शिफ्ट अगर डिलीट करते थे तो वो तुम्हारा रिसाइकिल बिन में जाता था, अब भी जाता है। क्लाउड सिंक है, डिलीटिंग ए फाइल इन वन ड्राइव फोल्डर कैन डिलीट इट अक्रॉस डिवाइसेस। अगर वन ड्राइव में अगर हमने डिलीट कर रहे हैं और वो डिवाइसेस, बहुत सारा डिवाइसेस जो है हमारा वन ड्राइव से अगर मेरा इंटीग्रेटेड है तो वो हर जगह डिलीट हो जाएगा। मतलब क्लाउड में डिलीट का मतलब वो हर जगह से डिलीट हो गया। हाउ डज यूजर अकाउंट मैनेजमेंट वर्क इन विंडो एक्सपी एंड व्हाट आर द प्रिविलेज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो विंडो एक्सपी में मैनेज किया था वया कंट्रोल यूजर अकाउंट, टू मेन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड फुल फुल सिस्टम कंट्रोल, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, अनलिमिटेड यूजर, रिस्ट्रिक्टेड। अभी देखो कि यहाँ पर भी है एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट्स में अकाउंट टाइप है एडमिनिस्ट्रेटर, स्टैंडर्ड यूजर, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, सिंक सेटिंग टू अक्रॉस डिवाइसेस। तो मैं अगर मैं सेटिंग्स में आ जाऊँ यहाँ पर देखो एक बार, अभी जो होता है उस विंडो एक्सपी का तो मैं नहीं दिखा सकूंगा, बट यस यहाँ पर देखो अकाउंट्स है। अब अकाउंट्स में क्या हो गया कि एक कंप्यूटर में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो हमारे यहाँ पर हम एज ए एडमिनिस्ट्रेटर है बिकॉज हम ही चला रहे हैं। एंड अगर मैं अपने कंप्यूटर का एक्सेस किसी को दूंगा तो वो यूज़र हो जाएगा, तो वो यूज़र को हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये यहाँ पर अकाउंट्स में ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। अ, क्योंकि ये जो है सिंक एज सेटिंग अक्रॉस डिवाइसेस, अगर मेरा विंडो से अगर बहुत सारे डिवाइसेस अटैच है तो ये सिंकिंग हो गया, यानी एक जैसे से कनेक्टिविटी में आ गया। फैमिली सेफ्टी है, पेरेंटेड कंट्रोल इन स्क्रीन टाइम बिल्ट इन है इसमें पेरेंटेड कंट्रोल है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। विंडो हेलो बायोमेट्रिक लॉगिन है, फिंगरप्रिंट्स है, फेशियल रिकॉग्निशन है विंडो में।
एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज है सिमिलर बट अकाउंट कंट्रोल यूएसी, इसको बोलते हैं अकाउंट यूजर अकाउंट कंट्रोल प्रॉम्प्ट फॉर परमिशन इवेंट फॉर एडमिन एनहांसिंग सिक्योरिटी। प्रिविलेज जो है यूजर अकाउंट्स, वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड वगैरह मांगता है। कहाँ पर ये जो मॉडर्न जो विंडो 10 एंड 11 है, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर था और एक यूजर था जिसके पास लिमिटेड एक्सेस होता था। एडमिनिस्ट्रेटर के पास फुल एक्सेस होता था, वो कंप्यूटर को सारा रिसोर्सेज को यूज कर सकता था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टास्क बार इन विंडो एक्सपी एंड व्हाट अपीयर्स ऑन इट। टास्क बार में क्या क्या होता है, ये देखो ये टास्क बार है, यहाँ से यहाँ तक ये टास्क बार है। तो टास्क बार में क्या है, इट इज प्राइमरी टूल बार फॉर लॉन्चिंग प्रोग्राम, स्टार्ट मेन्यू था पहले 10 में, स्विचिंग बिटवीन ओपन विंडो एंड व्यूइंग सिस्टम नोटिफिकेशंस। कंटेंट क्या था, स्टार्ट बटन, क्विक लंच, टूल बार, ऑप्शनल बटन फॉर ओपन एप्लीकेशन, सिस्टम ट्रे, नोटिफिकेशन एरिया विद क्लॉक, वॉल्यूम्स एंड नेटवर्क आइकन्स। विंडो 10 एंड 11 में डिफरेंसेस क्या है, इंट्रोड्यूस टास्क व्यू बटन फॉर वर्चुअल डेस्कटॉप, कार्टूना सर्च बार एंड पीपल टूल बार। कार्टूना तो अब नहीं है, पहले कार्टूना था, कार्टेना नॉट कार्टूना सॉरी, कॉर्टोना, कॉर्टेना। तो कॉर्टेना जो है ये थोड़ा सा एआई फीचर इसमें डाला गया था। नाउ अब जो है विंडो 11 में कॉर्टेना नहीं है। विंडो 11 में क्या है, सेंटर आइकन्स है, यहाँ पर सेंटर आइकन्स, रिमूव टूल बार, इंटीग्रेटेड विजिट बटन्स एंड सेपरेट चैट दैट इज माइक्रोसॉफ्ट आइकन्स। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आइकन्स, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट का आइकन्स है यहाँ पर। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसा दिखता था, पहले जो स्टार्ट मेनू था वो एक साइन था, यहाँ पर देखो ये एक साइन था, ये देखो ये थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट का एक साइन था, वो इस ढंग से था। अभी थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी हमारे पास जो है ये देखो कैसा दिख रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट का जो एक जो ऑफिशियल आइकन है वो दिखाता है। Now, explain the process of installing new hardwares in Windows XP. How does plug and play differ today? Explain the process of installing new hardware. New hardware पहले क्या था, हम लोग कोई जैसे मान लो कि प्रिंटर खरीद के लाया, तो प्रिंटर खरीद के लाने के बाद जो है हार्डवेयर कैसे होता था, ऑफन रिक्वायर मैनुअल इंस्टॉलेशन। तो पहले ज़्यादातर मैनुअल इंस्टॉलेशन होता था, कंट्रोल पैनल में जाके ऐड हार्डवेयर विजार्ड में जाते थे एंड दैट विल सर्च द हार्डवेयर, न्यू हार्डवेयर फाउंड, देन उसमें जो ड्राइवर होता था वो कर देते थे, उसमें इंस्टॉल कर देते थे। तो यहाँ पर उसके बाद आया प्लग एंड प्ले, मतलब लगाएंगे मेरा चालू हो जाएगा। विंडो 10 एंड 11 में ये इम्प्रूव्ड हुआ बहुत सारा, यूनिवर्सल ड्राइवर्स आ गया, मोस्ट हार्डवेयर इज रिकॉग्नाइज इंस्टेंटली वाई विंडो अपडेट्स। विंडो अपडेट्स के जरिए जो है यूनिवर्स जो है ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है, कोई भी अगर हम नया हार्डवेयर खरीदेंगे ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज कर लेगा। प्लग एंड प्ले है ट्रूली सीमलेस फॉर यूएसबी डिवाइसेस, मॉनिटर एंड प्रिंटर्स। मॉनिटर हो प्रिंटर हो ऑटोमेटिक ये रिकॉग्नाइज कर लेता है। ड्राइवर मैनेजमेंट से हैंडल ऑटोमेटिकली थ्रू विंडो अपडेट्स एंड ऑप्शनल अपडेट्स, मैनुअल इंस्टॉलेशन इज रेयरली नीडेड। तो डायरेक्टली अब मैनुअल इंस्टॉलेशन का जरूरत नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक मांग लेगा। ओके, अगर मान लो कि किसी का सॉफ्टवेयर कोई अलग से अगर कोई ड्राइवर है, जैसे जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ एक पेंट ऐप वैक्यूम का, सो इसको इंस्टॉल करने के लिए इसको इंस्टॉल करने के लिए अ, इसको इंस्टॉल करने के लिए हमको अलग से इंस्टॉल करने पड़ा था सॉफ्टवेयर। बट ये जैसे मैंने इसको इन किया ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर मांगेगा, या फिर वो उस जगह चला जाएगा अगर नेट मेरा ऑन रहेगा। तो अगर कोई ऐसा जो डिवाइसेस हो तो मैनुअली जो है बहुत कम ज़रूरत पड़ता है, ऑटोमेटिक ये सारा ले लेता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट आर ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स एंड विंडो कंपोनेंट्स, हाउ आर दे एक्सेस एंड यूज। ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स, तो अभी जो ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स बोल के नहीं है, अभी अगर मैं यहाँ पर अगर मैं रिमूव यहाँ पर लिखूँ, देखो मैं अगर मैं रिमूव लिखता हूँ तो रिमूव यहाँ पर बोल के कुछ नहीं है, ऐड रिमूव। सो मैं अगर इंस्टॉलेशन अगर मैं लिखूँ इंस्टॉल, तो इंस्टॉलेशंस का भी यहाँ पर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ऐड एंड रिमूव बोल के अब नहीं है, अनइंस्टॉल है। अनइंस्टॉल अगर हम करेंगे, अनइंस्टॉल
देखो ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स थोड़ा सा सिस्टम के अंदर में आ गया है। यहाँ देखो सिस्टम के अंदर में आ गया ऐप्स में। सो पहले अलग से था, ओके ना, पहले ऐड एंड रिमूव था, बट यहाँ पर जो है इंस्टॉल ऐप्स और ऐप्स के अंदर में आ गया। इसको यहाँ पर मान लो कि इसको हमको हटाना है, तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे एंड देन अनइंस्टॉल। ओके, अनइंस्टॉल करेंगे तो ये हमारे कंप्यूटर से वो चला जाएगा। तो ऐड और रिमूव प्रोग्राम पहले ऐसा यूटिलिटी था, यूटिलिटी टू इंस्टॉल चेंज और अनइंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एंड विंडो अपडेट्स। विंडो कंपोनेंट्स, विंडो कंपोनेंट्स ऑप्शनल ओएस फीचर्स लाइक आईआईएस। आईआईएस था तो तुम्हारा ये सर्वर था, इंटीग्रेटेड सर्वर था, कुछ गेमिंग था, फैक्स सर्विसेज थे, दैट कैन बी एडेड एंड रिमूव वाया विंडो कंपोनेंट विजार्ड। तो फैक्सेस जो है अब तो हमको नहीं लगता यूज होता है फैक्स वगैरह, तो फैक्स अब यूज नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा मॉडर्न इक्विवेलेंस विंडो, मतलब अभी जो चल रहा है। सेटिंग में जाएंगे, ऐप्स में जाएंगे, ऐप्स एंड फीचर्स, लिस्ट ऑल ऐप्स, एडवांस ऑप्शनल इज इंक्लूडेड, रिपेयर एंड रीसेट, रिपेयर एंड रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद अब विंडो फीचर से सेटिंग में जाएंगे, ऐप्स में जाएंगे, ऑप्शनल फीचर्स, और वाया द ओल्ड के कंट्रोल पैनल प्रोग्राम्स टर्न विंडो फीचर्स ऑन एंड ऑफ। सो कंट्रोल पैनल के अगर अंदर अगर हम घुसते हैं तो यहाँ पर देखो कंट्रोल पैनल, यहाँ पर मैंने कंट्रोल पैनल में इन किया। अभी देखो कि यहाँ पर कंट्रोल पैनल में इन करने के बाद यहाँ पर प्रोग्राम्स में जाएंगे एंड देन विंडो में जाएंगे। देखो यहाँ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम देखो यहाँ पर होगा कहीं पर, या प्रोग्राम एंड फीचर्स यहाँ पर। तो प्रोग्राम एंड फीचर्स में यहाँ पर ये ओल्ड फीचर का तरह, यहाँ से अगर हम अनइंस्टॉल करना चाहेंगे राइट क्लिक करेंगे, अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ इंस्टॉल कर सकते थे, या फिर यहाँ से भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, the next question say how can you view detailed properties of file size, type, data modified in Windows XP? Is this easier now? How can you view detailed properties of file like size, उसका type, date modified, ये सब सारा चीज हम लोग कैसे लिख सकते हैं? विंडो एक्सपी में क्या था, व्यू हम लोग ओपन फोल्डर्स, व्यू मेन्यू में जाते थे, डिटेल्स, और राइट क्लिक करते थे, देन प्रॉपर्टीज। ओके, अभी भी हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम विंडोज, यहाँ पर मैं इधर से गया एंड से कोई एक फाइल यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ देखो कि यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जावा, तो मैं राइट क्लिक अभी भी कर सकता हूँ एंड प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज में हमने इन किया एंड यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जैसे किया तो टाइप ऑफ फाइल्स आ गया, यहाँ पर ओपन विथ वर्ड आ गया, या डी ड्राइव आ गया, यहाँ देखो साइज आ गया, फाइल का साइज कितना है, साइज इन डिस्क में कितना ले रहा है, कब ये फाइल बना है, ओके, मॉडिफाइड कब हुआ है, एक्सेस कब हुआ है। ओके, ये सारा चीज़ें को आज जो लास्ट यहाँ पर जो एक्सेस हुआ था वो 16 दिसंबर को था। मैं अभी इसको ओपन करूंगा तो ये फिर से आज का डेट दिखाएगा। ओके, तो मैं अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ जो भी हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। विंडो 10 एनेबल में सेम मेथड बट विथ एनहांस डिटेल, एनहांस डिटेल से इन फाइल एक्सप्लोरर व्यू में जाएंगे, डिटेल पैन में जाएंगे टू सी फाइल प्रीव्यू एंड मेटा डाटा विदाउट ओपनिंग प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पर क्या था कि फाइल साइज हम लोग कैसे देखते हैं, तो राइट क्लिक करके हम लोग प्रॉपर्टीज में जाके हम लोग इसको देख सकते हैं। सेम है, इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आया है। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स एंड इट्स सब फोल्डर, व्हाट इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट। डिस्क्राइब दी फंक्शंस ऑफ माई कंप्यूटर। अभी माई कंप्यूटर तो नहीं है, माई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सॉरी, माई डॉक्यूमेंट्स, अभी डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स है। तो पहले क्या था, विंडो एक्सपी में माई डॉक्यूमेंट वाज डिफॉल्ट यूजर सेव लोकेशन विथ सब फोल्डर्स लाइक माई पिक्चर्स, माई म्यूजिक, माई वीडियो फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। तो कोई भी चीज़, म्यूजिक होता था ऑटोमेटिक माई म्यूजिक में चला जाता था, वीडियो होता था माई वीडियो में चला जाता था, पिक्चर होता था माई पिक्चर में चला जाता था। लेकिन जो मेरा मेन जो फोल्डर था वो माई डॉक्यूमेंट्स था। लेकिन विंडो 10 एंड 11 में क्या हो गया, वो रीनेम हो गया एंड माई जो है जगह से वो हट गया एंड ओनली डॉक्यूमेंट्स रह गया। द कंसेप्ट रिमेन सेम था बट नाउ इंटीग्रेट विद वन ड्राइव।
अब क्या है कि मैं कुछ भी अगर सेव करूंगा वो डायरेक्ट वन ड्राइव में चला जाएगा। ओके, उसका मिरर चला जाएगा। दिस लोकल फोल्डर्स फॉर क्लाउड बैकअप एंड सिंक। अगर मेरा मान लो कि मेरा कंप्यूटर जो है अगर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट से, अगर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट से अगर मेरा लिंक्ड है, तो वो मेरा डायरेक्ट जो है वन ड्राइव में चला जाएगा। अदरवाइज जो नॉर्मली जो हम लोग का पाथ यूजर देन द यूजर नेम जो भी होगा उस यूजर नेम में जाएगा। जैसे कि मैं एक बार दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर जैसे माई डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट में जाएगा। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर यूजर नेम आ रहा है मेरा यहाँ पर। अदरवाइज ये मेरा यहाँ क्लाउड में भी जाता है। ओके, ये क्लाउड में भी चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज द रोल्स of system restore in Windows XP? Does it exist in modern Windows? Yes, of course है। थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। ए फीचर टू रिवर्ट सिस्टम फाइल्स रजिस्ट्री एंड सेटिंग टू प्रीवियस रीस्टोर पॉइंट्स। रीस्टोर पॉइंट्स क्या है, मान लो कि आज हम कंप्यूटर मैंने किया, ओके, हमने कंप्यूटर मैंने चालू किया एंड हमने आज रीस्टोर कर लिया। इन केस किसी का कुछ प्रॉब्लम्स हो गया तो उसमें क्या होता है कि कुछ प्रोग्राम्स को हमको डिलीट कर दिया या कुछ हुआ मतलब हमारे सिस्टम में, तो हम उस सिस्टम को सेफ मोड में ऑन करेंगे। सेफ मोड में ऑन करने के लिए जब तुम रीस्टार्ट करोगे तो F8 प्रेस करने से वो वो चला जाता है सेफ मोड में। तो सेफ मोड में जब हम ऑन करेंगे और उस रीस्टोर पॉइंट में जाके उसको जस्ट क्लिक कर देंगे, वो रीस्टोर हो जाएगा। तो अभी क्या है कि विंडो 10 में जो है कंट्रोल सिस्टम सिस्टम प्रोटेक्शंस के अंदर में क्रिएट ए रीस्टोर पॉइंट। अगर मैं रीस्टोर यहाँ से जाऊं, अगर मैं यहाँ से रीस्टोर करूं, रीस्टोर रीस्टोर पॉइंट यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रिएट रीस्टोर पॉइंट से हमको क्रिएट करने पड़ेगा पहले। तो क्रिएट करेंगे तो हमारा पास क्या होगा कि हमारे जो सिस्टम है, इस सिस्टम का एक इमेज क्रिएट हो जाएगा एंड जब मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो सिस्टम को रिकवर कर लेगा। इसीलिए यहाँ पर रीस्टोर पॉइंट दिया था पहले। विदाउट अफेक्टिंग द पर्सनल फाइल, यूजफुल फॉर फिक्सिंग सिस्टम एरर्स। यहाँ पर स्टिल है एंड इज मोर रोबस्ट है। कंट्रोल पैनल में जाएंगे, सिस्टम इंटर प्रोटेक्शंस बाय सर्चिंग क्रिएट रीस्टोर पॉइंट्स। न्यू फीचर क्या है, रीसेट दिस पीसी सेटिंग रिकवरी ऑफर ए मोर यूजर फ्रेंडली वे टू री इंस्टॉल विंडो वाइल कीपिंग और रिमूविंग फाइल्स। सेटिंग में जाके हम लोग रिकवरी में हम लोग जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सेटिंग में गए, तो यहाँ पर हम सेटिंग में जाके रिकवरी में, ये देखो सेटिंग में है, ये सारा जो है विंडो 11 चला रहे हैं तो विंडो 11 में ही हम देख रहे हैं। यहाँ पर रिकवरी सेटिंग में तो रिकवरी यहाँ पर नहीं दिख रहा है हमको। देखते हैं यहाँ रिकवरी यहाँ पर दे रहा है कि नहीं। ओके, यहाँ पर रीसेट बोल के रीसेट दिस पीसी या रिकवरी ऑप्शंस यहाँ पर है। रिकवरी ऑप्शंस है तो अभी मैं कुछ करूँगा नहीं ओके इसमें, क्योंकि फिक्स प्रॉब्लम विदाउट रीसेटिंग योर पीसी, फिक्स प्रॉब्लम यूजिंग विंडो अपडेट्स। ओके, रीसेट दिस पीसी, पीसी को रीसेट कर देगा, पहले की तरह कर देगा। एंड एडवांस सेटअप है, स्टार्टअप है, क्विक मशीनरी मशीन रिकवरीज है। तो इस ढंग के ऑप्शंस है, थोड़ा सा ज़्यादा है अभी क्या मतलब पहले के मुकाबले में रीस्टोर पॉइंट से अभी ज़्यादा है। हाउ डज नेटवर्किंग एंड ड्राइव मैपिंग वर्क इन विंडो एक्सपी? हाउ डज नेटवर्क्स एंड networking and drive mapping work in Windows XP? Networking क्या, कंप्यूटर could join a watch workup groups near peer to peer। peer to मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच्ड है, दैट इज पीयर टू पीयर। उसको जो है नेटवर्किंग हम कर सकते हैं, दैट इज ग्रुप वर्क ग्रुप में। और डोमेन सेंट्रलाइज फॉर बिजनेस। सेंट्रलाइज मतलब एक सेंट्रल कंप्यूटर है, उसमें बहुत सारा कंप्यूटर जो है अटैच्ड है। कॉन्फ़िगर वाया नेटवर्क कनेक्शंस इन कंट्रोल पैनल। ड्राइव मैपिंग्स है इन माई कंप्यूटर और एक्सप्लोरर यूज टूल्स मैप नेटवर्क्स ड्राइव टू assign a drive letters like Z, okay, X, इस तरह से to share network folders। विंडो 10 एंड 11 में क्या है ये हम अभी तो दिखा नहीं सकेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी है। यहाँ पर द प्रोसेस इज सिमिलर बट विद ए मॉडर्न प्रोटोकॉल
Home group was introduced in Windows 7 8 and removed in Windows 10. Windows 10 में ये remove कर दिया गया है. Now use network in File Explorer to discover device settings. Devices settings are in settings, network and internet. Okay. Let's see, मैं इसको भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा, so that थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसीलिए मैं दिखाते हुए चल रहा हूँ. तो मैं सेटिंग में जाऊंगा एंड देन यहाँ पर देखो नेटवर्क्स का कुछ होगा. यहाँ अगर हमको नहीं दिखेगा, यहाँ देखो दिख रहा है, यहाँ पर ही है नेटवर्क्स एंड इंटरनेट. तो यहाँ पर नेटवर्क से अभी देखो मेरा वाईफाई यहाँ पर कनेक्टेड है. सो वाईफाई का नाम ये है एंड देन इसका प्रॉपर्टीज है, पब्लिक नेटवर्क्स है, डेटा यूसेज है एंड वीपीएन है. अगर मेरा वीपीएन अगर मैं कुछ लगा सकता हूँ यहाँ पर, तो वीपीएन में इसमें ऐड कर सकता हूँ, वीपीएन अलाउ कर सकता हूँ. इसके अलावा मोबाइल हॉटस्पॉट है, एयरप्लेन मोड है, प्रॉक्सी है, डायल अप है, एडवांस नेटवर्क सेटिंग्स है. एडवांस नेटवर्क सेटिंग में जाके हम बहुत सारे एडवांस जैसे ब्लूटूथ नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर डिसेबल है अभी फिलहाल. एडवांस शेयरिंग सिस्टम है, तो बहुत सारा है अभी. जो है पहले से अभी बहुत ज़्यादा रोबस्ट है. व्हाट आर सेफ मोड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट. देखो सेफ मोड मैंने पहले कहा है, जब हम लोग कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम्स होता है, चलता नहीं है, तो उसको सेफ मोड में जाते हैं. सेफ मोड में क्या होता है, बहुत सारा चीज जो है वो ऑफ रहता है ना. डायग्नोस्टिक स्टार्टअप मोड इन विंडो access by pressing F8 during boot in XP. That load only essential driver used for troubleshooting. सारा चीज नहीं लोड होता है, कुछ पर्टिकुलर चीज लोड होता है इन सेफ मोड में, यानी हम लोग पूरा काम नहीं कर सकते. एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, a collections of advanced utilities, computer management, event viewer, service for system administrator. देखो यहाँ आंसर जो है तुम्हारा यहाँ तक लिखना है, तुम्हारा एक्सपी ये जस्ट एक्स्ट्रा है, मैंने जो बता रहा हूँ. मॉडर्न एक्सेस है विंडो 10 एंड 11. सेफ मोड है एक्सेस वाया सेटिंग्स, ग्रेटर देन रिकवरी, ग्रेटर देन एडवांस स्टार्टअप है. यहाँ पर रिकवरी मैंने दिखाया था अभी. एडवांस स्टार्टअप है. एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में क्या है, स्टिल इन कंट्रोल पैनल बट आल्सो सर्चेबल डायरेक्टली फ्रॉम स्टार्ट. अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल को सर्च करूँ, तो विंडो टर्मिनल विंडो 11 इज न्यू पावरफुल एंड एडमिन टूल कंबाइनिंग कमांड प्रॉम्प्ट एंड पावर सेल. तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सी एम डी में करके जाऊँ, तो डेट इज यहाँ पर अगर मैं सी एम डी करूँ, देखो ये जो का विंडो टर्मिनल्स है, यहाँ पर मैं अगर मैं सी एम डी में टाइप करूँ, तो ये सी एम डी एक यहाँ पर आज ये क्या आ रहा है, तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा है. और यहाँ देखो नॉर्मल ओपन कर सकते हैं या रन एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर. तो अगर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर करते हैं, तो अब ये जो खुलेगा यहाँ पर, अब ये खुलेगा एज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर. अब यहाँ पर हम कंप्यूटर के अंदर में बहुत सारे चीज़ हम लोग कर सकते हैं. इसके अलावा पावर सेल भी होता है. पावर सेल शायद यहाँ पर मेरे में नहीं होगा शायद. पावर सेल पावर सेल जो है, पावर सेल जो है या विंडो पावर सेल है यहाँ पर. विंडो पावर सेल भी विंडो ये के तरह है, बट ये मोर पावरफुल है देन दी. यहाँ थोड़ा सा इसमें कुछ सेटअप करने होगा, सो डैट इसके ऊपर अब हम लोग काम कर सकते हैं. बिना सेटअप किए इसके ऊपर हम लोग काम नहीं कर सकते. Now explain the concept of file extension and association with Windows XP. How is this handled now? एक्सटेंशन का मतलब होता है, एक्सटेंशन का मतलब सेकेंडरी फाइल है. जैसे मान लो कि मेरा एक फाइल है से बायोडाटा और रिज्यूम से बायोडाटा डॉट डी ओ सी ओके. बायोडाटा डॉट डी ओ सी, या फिर कोई और फाइल है से ए डॉट डॉक, तो ये डॉक फाइल हो गया. ए डॉट जेपीजी फाइल हो गया, ये इमेज फाइल हो गया. जैसे ए डॉट टी एक्स टी फाइल हो गया. तो फाइल का नाम दो होता है, ये प्राइमरी नेम हो गया, सेकेंडरी नेम हो गया. प्राइमरी नेम क्या होता है कि फाइल का नाम होता है, और सेकेंडरी नेम होता है कि किस तरह का टाइप ऑफ द फाइल्स है. सो यहाँ पर ये फाइल एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट डॉट जेपीजी टेल्स विंडो विच प्रोग्राम टू यूज टू ओपन द फाइल. एसोसिएशंस आर मैनेज वाया टूल्स ग्रेटर देन टूल्स, देन फोल्डर ऑप्शंस, देन फाइल टाइप्स में जाएंगे. विंडो 10 एंड 11 में क्या है, मैनेज वाया सेटिंग्स एप्स, डिफॉल्ट एप्स. यू कैन सेट डिफॉल्ट
by file types or protocol. It's more intuitive but sometimes less granular than XP direct list. तो इसमें भी सेम तरह का है, ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस नहीं है. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिंटर एंड फैक्सेस फोल्डर, हाउ इज प्रिंटिंग मैनेज टुडे. सो पहले था कि पर्पस सर सेंट्रल लोकेशन टू ऐड रिमूव कॉन्फ़िगर प्रिंटर एंड फैक्स. फैक्स डिवाइसेस था, डिफरेंट फैक्स डिवाइसेस यूज होता था, अब तो फैक्स डिवाइसेस यूज नहीं होता है, मैनेज प्रिंटर क्यूज है. नाउ विंडो 10 11 है, रीनेम हो गया टू डिवाइस एंड प्रिंटर्स. इन कंट्रोल पैनल द प्राइमरी इंटरफेस इज नाउ सेटिंग, ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस हो गया, प्रिंटर इन स्कैनर्स हो गया. मॉडर्न फीचर्स वाईफाई डायरेक्ट, वहाँ पर हम लोग वाईफाई उसमें लगा सकते हैं. यूनिवर्सल प्रिंट, क्लाउड प्रिंटिंग हम लोग कर सकते हैं सपोर्ट. लाइक से प्रिंटर जो है हम अगर मेरा अटैच नहीं भी है तो हम लोग कर सकते हैं, क्लाउड में भी हम कोई चीज़ है तो उसको हम क्लाउड प्रिंटिंग में कर सकते हैं. विंडो अपडेट ऑटोमेटिकली फेचेस मोस्ट प्रिंटर ड्राइवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज डिस्क स्पेस एंड परफॉर्मेंस इन विंडो एक्सपी. आर देयर मॉडर्न टूल्स, कोई मॉडर्न टूल्स है. हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज डिस्क स्पेस एंड परफॉर्मेंस. डिस्क स्पेस का मतलब है कि हमारे जो डिस्क में जो स्पेसेस है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे. पहले सिस्टम टूल में था, सिस्टम टूल में जाके हम लोग डिस्क डिस्क डिफ्रैक्ट करते थे, डिस्क क्लीन अप करते थे, डिस्क डिफ्रैक्ट करते थे. क्लीन अप मतलब कोई मेरे एक्स्ट्रा टेम्पोररी फाइल्स है और भी जो क्लस्टर फाइल्स वगैरह वो डिलीट होता था. डिस्क डिफ्रैगमेंट में क्या था कि बहुत सारा फाइल्स जो है वो मान लो कि ये फाइल यहाँ पर ये सारा चीज़ इधर उधर बिखरा हुआ है, तो ये सबको क्या करता था, वो एक जगह सब करता था. डिफ्रैगमेंटेड जो डिस्क डिफ्रैगमेंटर जो था. अभी विंडो 10 and 11 में क्या है, storage cells automatically free up space by deleting temporary files and empty recyclement 30 डेज में. जैसे मैंने कहा कि रिसाइकलमेंट में अगर कुछ पड़ा हुआ है 30 दिन में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है. डिफ्रैगमेंटेड एंड नाउ कॉल ऑप्टिमाइज ड्राइवर एंड रन ऑटोमेटिकली ऑन schedule फॉर एसडीडी और एसडीडी. इट रन ट्रीम ऑप्टिमाइजेशन. जैसे मैं अगर मैं अभी मैं डिफ्रैग यहाँ पर लिखूँ डिफ्रैग, तो यहाँ देखो डिफ्रैग एंड ऑफ डिफ्रैगमेंटेशन अभी भी है, तो थोड़ा सा इसका नाम में चेंजिंग है, यहाँ ऑप्टिमाइज ड्राइवर है. ऑप्टिमाइज ड्राइवर का मतलब हो गया कि हमारे पास जो ड्राइवर ये जो सी ड्राइव है या डी ड्राइव है, जनरली सी ड्राइव को ही ऑप्टिमाइज किया जाता है. मैं अगर यहाँ पर एनालाइज करूँ, इसमें कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो दिखा देगा. यहाँ पर देखो 2 days सिंस लास्ट रिटर्न, तो अभी ये ऑटोमेटिकली करता है. पहले भी हमको मैनुअल करने पड़ता था, लेकिन अब जो है ऑटोमेटिकली करता है. डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज होता है. एडवांस है डिस्क मैनेजमेंट फॉर पार्टीशनिंग एंड स्टोरेज स्पेसेस फॉर सॉफ्टवेयर रैड. अब है एडवांस हो गया, डिस्क मैनेजमेंट आ गया फॉर पार्टीशनिंग एंड स्टोरेज स्पेस. पहले पार्टीशन करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब पार्टीशन करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है. अब हम डायरेक्ट पार्टीशन जो है मेरा एक विंडो रहते हुए पार्टीशन कर सकते थे. पहले अगर हम पार्टीशन करते तो हमारा जो डेटा होता था डिस्क में वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाता था. क्वेश्चन नंबर 23 है, what security features were built into Windows XP? How has security evolved dramatically? Windows XP firewall automatic updates post SP2 and limited user accounts notoriously insecure by today's standard. पहले स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं था, फायरवॉल था. अब है थोड़ा सा विंडो डिफेंडर आ गया, एंटीवायरस आ गया, इन रियल बिल्ट इन रियल टाइम प्रोटेक्शंस. विंडोज सिक्योरिटी सेंटर है, यूनिफाइड डैशबोर्ड फॉर वायरस फायरवॉल एंड डिवाइसेस प्रोटेक्शन है. बिट लॉकर है, बिट लॉकर है, इंक्रिप्शन है, फुल डिस्क इंक्रिप्शन है. बिट लॉकर होता है अलग से, एक बिट लॉकर होता है जिससे हम लोग फाइल को इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट कर सकते हैं. विंडो हैलो है, पासवर्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है. टीपीएम है, टेक्नोलॉजी 2.0 रिक्वायरमेंट है विंडो 11 में. विंडो 11 में है हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी फॉर इंक्रिप्शन एंड सिक्योर बूट. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बैकिंग अप डेटा इन विंडो एक्सपी. व्हाट आर द मॉडर्न बैकअप पैराडिम. पहले क्या था, विंडो एक्सपी में यूज्ड द एंटी बैकअप था टूल्स. स्टार्ट में जाते थे ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज देन सिस्टम टूल देन बैकअप. फॉर मैनुअल बैकअप टू टेप और डिस्क पहले होता था. टेप आइडर टेप में होता था या फिर हार्ड डिस्क में होता था. अभी क्या होता है विंडो 10 एंड 11 में क्या होगा, शिफ्ट टू क्लाउड एंड इमेज बेस्ड बैकअप. फाइल हिस्ट्री ऑटोमेटिकली बैकअप बाय वर्जन्स ऑफ फाइल्स इन यूजर फोल्डर टू एन एक्सटर्नल ड्राइव. एक्सटर्नल ड्राइव में हम उसको ले सकते हैं.
वन ड्राइव में कंटिन्यूसली क्लाउड सिंक, अगर मैं क्लाउड से सिंक कर दे रहा हूँ तो हमारे फाइल, हमारे जो कंप्यूटर में जो फाइल शो हो रहा है वो सेम चीज जो है, वो जो एक इमेज फाइल या एक इमेज उसका जो वहां पर भी सेव हो रहा है, डेट इज सिंक हो गया। तो जो फाइल हमारे हार्ड डिस्क में है या एसएसडी में है, वही फाइल जो है वन ड्राइव में चला जाएगा अगर हम लोग इसको सिंक कर देते हैं तो हमारे सिस्टम में वो सिंक है बिकॉज ये जो विंडो है हमारे पास, ये ऑथेंटिक विंडो है, ये पायरेटेड नहीं है। सो इसमें हमारे जो है ईमेल आईडी इसमें सिंक करके हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो बहुत सारा चीज़ जो है हमारा, अगर डायरेक्ट अगर हम सेव करेंगे, अगर हम ब्राउज में जाके अगर हम कोई चीज़ सेव करते हैं, लाइक से अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे जाके मैं अगर फाइल में जाऊँ और यहाँ पर ये सेव में जाएं, सेव एज में जाएं और यहाँ पर ब्राउज में जाएं, तो ये हम यहाँ पर अपने इस जगह हम सेव कर सकते हैं। ओके, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ देखो, यहाँ वन ड्राइव में हम सेव कर सकते हैं। ये इसमें जो है विंडो 11 में फैसिलिटी है, लेकिन विंडो एक्सपी में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं था ना। यहाँ पर देखो कि क्वेश्चन नंबर 25 है, समराइज द की फिलोसफिकल शिफ्ट फ्रॉम विंडो एक्सपी टू विंडो 10 एंड 11। यूजर इंटरफेस है फ्रॉम स्टैटिक फंक्शंस एक्सपी टू डायनेमिक टाइल विंडो 10 टू सेंटर सिंप्लीफाइड एंड फ्लूइड। अभी बहुत सिंप्लीफाइड हो गया, यहाँ पर एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में आ गया। सिक्योरिटी फ्रॉम फ्रॉम एन आर्ट आफ्टर थॉट टू ए फाउंडेशनल पिलर है विथ हार्डवेयर इंटीग्रेशंस। ओके, हार्डवेयर इंटीग्रेशन से टीपीएम यूज होता है एंड कंस्टेंट अपडेट्स, अपडेट हमेशा होता रहता है सिक्योरिटी के लिए। विंडो update models है from major releases very few years, XP Vista 7 to Window as a service, that is Window as a service WAAS with continuous smaller update। छोटा अगर कोई अपडेट आएगा तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। ओके, जैसे कि मैं अगर मैं यहाँ पर अपडेट में मैं चला जाऊँ, जैसे मैं यहाँ पर अपडेट में अगर से देखो यहाँ पर चेक अपडेट्स, सो मैं अपडेट्स यहाँ पर आया है कि नहीं, ये देखो विंडो अपडेट्स आया होगा, यहाँ पर चेक अपडेट्स में जाएंगे तो ये अपडेट्स, ये भी अपडेट्स यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ देखो लास्ट चेक टुडे, तो पहले आज 19:35 में ऑलरेडी चेक हो चुका है, इसलिए मैं इसको फिर से चेक कर सकता हूँ। ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी होता है। अगर मेजर कोई रहता है तो वो काफ़ी टाइम ले लेता है वो अपडेट के लिए। इंटीग्रेशन से फ्रॉम स्टैंड अलोन ओएस टू वन डीपली इंटीग्रेटेड विद क्लाउड सर्विस, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट 365 भी ऐड हो गया है एंड डिजिटल इकोसिस्टम स्टोर फोन लिंक एंड्रॉयड एप्स। इसी तरह से इनपुट एंड इंटरेक्शन से इवॉल्व फ्रॉम कीबोर्ड माउस टू फुल टच पैन एंड वॉइस कॉर्टेना सपोर्ट रिफ्लेक्टिंग हाइब्रिड डिवाइसेस। डिज़ाइन लैंग्वेज है फ्रॉम लूना एक्सपी टू द मेट्रो एक्रिलिक, विंडो 10 है टू माइका फ्लुएंट विंडो 11। अभी जो लुक एंड इसका जो फील है डिज़ाइन, फोकसिंग ऑन क्लैरिटी एनिमेशन एंड कंसिस्टेंसी। तो देखो कि हमने इस चैप्टर को कोशिश किए हैं कि जो अभी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे को मिला के कुछ क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास मतलब इसका जो नेक्स्ट हम लोग क्लास करेंगे वो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा।